काम करता रहा, खुदा के हुक्म पर 120 बरस तक अमल करता रहा और कोई भी नहीं था वहां सुधरा। बस नूह और उसकी फैमिली जो थे वही खुदा के साथ खुश थे। 120 बरस अपनी आंखों से वो देखते रहे कि ये बंदा जो है कश्ती तैयार कर रहा है, लेकिन वो कोई भी ना सुधरा। तो फिर क्या हुआ, 120 बरस जब नूह खुदा के कलाम पर चलता रहा तो क्या हुआ, फिर नूह और उसकी फैमिली जो है वो तो कश्ती में सवार हो गए। खुदा का कलाम वाज़िह तौर पर बयान करता है कि फिर खुदा ने बाहर से दरवाजा बंद किया था। जो फिर खुदा के बंदे होते हैं, खुदा फिर उनके आगे खुद खड़ा हो जाता है, खुदा उनके लिए फिर खुद ही दरवाजे बंद करता है कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी मेरे साथ चलता है, इसे कोई आफत मुसीबत तंगी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे हुक्मों पर अमल करता है, क्योंकि ये मेरे साथ है। तो क्या हुआ मेरे दिलों, जब तूफान आया, नूह और उसकी फैमिली तो कश्ती में सवार हो गए और सारे जानदार भी जो थे वो भी सवार हो गए और खुदा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और क्या हुआ, दिन रात बारिश हुई और नूह और उसकी फैमिली उस कश्ती में बच गए, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल करते थे, खुदा के साथ साथ चलते थे। और क्या हुआ, फिर खुदा ने पूरी दुनिया को गर्क कर दिया, लेकिन जो है नूह और उसकी फैमिली बच गए, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर अमल करने वाले थे, वो खुदा के साथ साथ चलने वाले थे, वो खुदा से मुंसलिक थे, उनमें खुदा की मोहब्बत थी, खुदा का डर और खौफ था। आज मेरे अज़ीज़ों, हमें भी ये देखने की जरूरत है कि हम खुदा के साथ हैं, खुदा तो हमारे साथ है, क्या हम खुदा के साथ हैं। इस हकीकत को अपनी जिंदगी में जो है हमें कबूल करना होगा कि एक ना एक दिन हमने जाना है, किताबें खुलनी हैं और हमारे अमाल का हिसाब होना है। और ये भी वाजिया है, जिनके अच्छे अमाल होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया होगा, वो तो जो है हमेशा की आग से बच जाएंगे, वो तो अपनी जिंदगी में शरीक हो जाएंगे। लेकिन जिनके अमाल नामे खराब होंगे, जिन्होंने पुलिस के रास्ते पर जिंदगी गुजारी है, दुआ नहीं की, तौबा नहीं की, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो उनके लिए हमेशा की आग है और वो आग कभी नहीं बुझती और वहाँ का कीड़ा भी जो है वो नहीं मरता। और इसी तरह मेरे दिलों, इब्ने आदम का आना ऐसे होगा जैसे नूह के दिनों में हुआ था। जैसे कि शादी ब्याह होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन नूह कश्ती तैयार कर रहा था, तो लोग नहीं सुधर रहे थे, लोग वही बदकारियां कर रहे थे। इसी तरह जैसे कि अब हम इबादत कर रहे हैं, कोई नाच गाना कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई अबलीसी काम कर रहा होगा, कोई पता नहीं अभी ही यीशु मसीह आ जाए। ये नहीं होगा कि जैसे कि कोई आंधी आएगी, कोई तूफान आएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। नूह के दिनों में जैसा हुआ कि लोग खाते पीते थे, सब कुछ कर रहे थे, शादी ब्याह कर रहे थे, बदकारियां कर रहे थे, नशे कर रहे थे, लेकिन नूह खुदा के साथ चल रहा था। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह ऐसे माहौल है, इसी तरह यीशु मसीह आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है, हमें अपनी दुनिया में तेल भरने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ दिल लगाने की जरूरत है, खुदा की तरफ रजू करने की जरूरत है, खुदा के साथ मुंसलिक रहने की जरूरत है। कभी इस दुनिया में भी कोई भी प्रॉब्लम हो खुदा के बंदों की, लेकिन खुदा भी उनके आगे खड़ा हो जाएगा कि इस मेरे बंदे को, इस मेरी बंदी को कभी जुम्बश नहीं होगी, क्योंकि अगर ये मेरे साथ है तो मैं इसके साथ हूँ, मैं इसके दाहिने हाथ पर हूँ। तो फिर अगर हम देखें मेरे दिलों, मुकाशवा की किताब में भी लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। खुदा का ये वादा है कि अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो अजर भी खुदा देगा। खुदा ने आना है और उसने अजर देना है। जो बदी की राह पर है उनका अजर हमेशा की याद है, और जो खुदा के रास्ते में है वो नए यरूशलेम में होंगे, जहाँ बड़ा ही नूर होगा, बड़ा ही जो है सूरज होगा, बड़ा ही सब कुछ होगा, वहाँ ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, बड़ा उनके सब आंसू पहुँच देगा और वो यीशु मसीह के साथ उस नए यरूशलेम में सुकूनत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें मेरे अज़ीज़ों अपने वक्त को जो हमें खुदा ने वक्त दिया है उसे कीमत जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखें मेरे अज़ीज़ों, एक पास्टर से किसी ने कहा कि तौबा करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है, उसने कहा मरने से एक दिन पहले। तो उसने कहा कि ये तो नहीं पता कि अब मर कब जाना है, तो उसने कहा जब ये नहीं ना पता कि मर कब जाना है तो फिर अभी तौबा कर लो, ठीक है। तो यही बात है मेरे अज़ीज़ों, किसी को नहीं पता कि कब इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हमें ये करने की जरूरत है, हमें खुदा को अपने 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 में
کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر بھی جائیں پھر بھی زندہ رہیں گے. ہاللویا. تو خدا آج کے کلام کو اس